छात्रों, आज हम सब काव्य के अंतर्गत पाठ 2 जिसका नाम है वाक, इसका अध्ययन करेंगे। इसकी कवयित्री हैं ललाद्यत जी। तो आइए पहले कवयित्री के विषय में थोड़ा सा जानते हैं। कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय संत कवयित्री ललाद्यत का जन्म सन 1320 ईस्वी के लगभग माना जाता है। इनका जन्म कश्मीर के पंपोर के सिमपुरा गांव में हुआ था। कश्मीर में पंपोर एक जगह है, उस जगह में एक गांव है जिसका नाम है सिमपुरा, वहाँ उनका जन्म हुआ था। इनके जीवन के बारे में कोई प्रामाणिक जानकारी तो नहीं मिलती, लेकिन सुनी सुनाई को बातों के भी माध्यम से इनके विषय में थोड़ा बहुत ज्ञात हो पाया है। इनको अनेक नामों से भी जाना जाता था, केवल ललाद्यत से ही नहीं। इनको लल योगेश्वरी, ललारिफा आदि नामों से भी जाना जाता था। और ऐसा माना जाता है कि इनका देहांत, इनका निधन 1391 ईस्वी के आसपास हो गया। तो आइए बताते हैं इसको वाक क्यों कहते हैं। वाक का मतलब होता है वाणी। जिस तरह हिंदी में कबीर के दोहे प्रसिद्ध हैं, मीरा के पद प्रसिद्ध हैं, तुलसी की चौपाइयाँ प्रसिद्ध हैं और रसखान के दोहे प्रसिद्ध हैं, उसी प्रकार ललाद्यत जी के ये वाक प्रसिद्ध हैं। तो ये तो हो गई कवयित्री के बारे में जानकारी। आइए अब इनके वाक को पढ़ते हैं और उसका अर्थ जानने का प्रयास करते हैं। तो पहला वाक है कि रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। कवयित्री कहती हैं, खींच रही मैं नाव। किस प्रकार? कच्चे धागे से। नाव कहने का क्या मतलब है? इस शरीर को कहा कि इस शरीर रूपी नाव को मैं सांस रूपी कच्चे धागे से खींच रही हूँ। फिर से सुनते हैं क्या कहा कवयित्री ने, कि इस शरीर रूपी नाव को मैं सांस रूपी कच्चे धागे से खींच रही हूँ। यानी यह शरीर सांसों के माध्यम से जीवित है। और इस जीवन में मैंने क्या किया? ईश्वर की भक्ति की, ईश्वर को प्राप्त करने का प्रयास किया। लेकिन अब तक ईश्वर ने मेरी भक्ति को प्रमाणित नहीं किया, मुझे अपनाया नहीं। तो दूसरी लाइन में क्या कहती हैं कि जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। पता नहीं ईश्वर कब मेरी पुकार सुनेंगे और इस भव सागर से पार कराएंगे। भव सागर मतलब होता है यह संसार रूपी सागर। इससे पार कब कराएंगे और अपने में कब सम्मिलित कर लेंगे, यह मुझे पता नहीं है, क्योंकि अब तक तो ईश्वर ने मेरी पुकार सुनी नहीं है। आगे कहती हैं कि पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह हूक, घर जाने की चाह है घेरे। कहा कि पानी टपके कच्चे सकोरे, सकोरा यानी कटोरा। कहा कि इस जीवन रूपी कटोरे से पानी टपक रहा है, यानी जीवन का एक एक दिन धीरे धीरे हाथ से निकल रहा है, उम्र बीतती जा रही है, जीवन सिकुड़ता जा रहा है और ईश्वर को प्राप्त करने के मेरे सारे प्रयास विफल हो रहे हैं। मैं ईश्वर को प्राप्त नहीं कर पा रही हूँ और इसलिए मेरे मन में बार बार टीस उठती है, एक दर्द उभरता है कि ईश्वर से मिलने का ये जो मेरा प्रयास है, जो मेरा घर है, ईश्वर रूपी घर है, वहाँ मैं कब पहुँचूँगी मुझे पता नहीं, क्योंकि मुझे तो वहीं जाना है। मेरे हृदय में ये इच्छा है कि मैं अपने घर चली जाऊँ, मैं अपने प्रभु में मिल जाऊँ। आइए विद्यार्थियों अब दूसरे वाक का अर्थ समझते हैं। खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खा कर बनेगा अहंकारी, समखा तभी होगा
संभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। इन पंक्तियों में कवयित्री ने जीवन में संतुलन की महत्ता को स्पष्ट करते हुए यह कहा है कि मनुष्यों को केवल भोग और उपभोग में लिप्त नहीं रहना चाहिए, क्योंकि इससे मनुष्य को कुछ हासिल नहीं होगा, बल्कि वह भोगों में जितना ही डूबता जाएगा वह स्वार्थी बनता जाएगा। और फिर क्या कहा कि न खाकर बनेगा अहंकारी। और अगर भोगों का पूर्णतया त्याग कर दिया, भौतिक संसाधनों को पूर्णतः त्याग दिया, तब तो तुम त्यागी बन जाओगे और हो सकता है अपने त्याग पर तुम्हें घमंड हो जाए, गर्व हो जाए तुम्हें। इसलिए पूर्णतया भोगों का त्याग भी मत करो, भौतिकता का, भौतिक संसाधनों का पूरी तरह त्याग भी नहीं कर देना चाहिए। तो तीसरी लाइन आई क्या कि समखा तभी होगा संभावी। कहा इसलिए मनुष्य भोग में और त्याग में क्या बना के रखो, सामंजस्य बना के रखो। न ज़्यादा भोग करो और न ज़्यादा त्याग करो। खुलेगी सांकल बंद द्वार की, तभी क्या होगा, तुम्हारे लिए जो द्वार बंद है, किसका द्वार, उदारता का द्वार। तुम्हारे हृदय में जो उदारता कम हो गई है दूसरों के प्रति, अपना पराया का भाव जो तुम्हारे हृदय में आ गया है, तो जब ये समभाव होगा तुम्हारे हृदय में, तभी तुम्हारे हृदय में उदारता आएगी और समाज संसार के लिए तुम्हारे हृदय के द्वार खुल जाएंगे। अगली पंक्ति है वाक्य की आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह, जेब टटोली कौड़ी न पाई, माझी को दूं क्या उतराई। प्रस्तुत वाक्य में कवयित्री यह बताना चाह रही हैं कि संसार में वो सीधे राह से आई, लेकिन संसार में आने के बाद उनका लक्ष्य था ईश्वर को प्राप्त करना। तो ईश्वर को प्राप्त करने के लिए उन्होंने सीधा साधा मार्ग नहीं चुना, गई ना सीधी राह, यानी आई तो सीधी राह से, लेकिन फिर उसी ईश्वर में जिससे मैंने जन्म लिया, जिसको प्राप्त करना चाहा, उसी में मिलने के लिए दोबारा मैंने सीधा राह को नहीं चुना, सीधी राह को नहीं चुना। मैंने क्या किया, टेढ़ा मार्ग अपनाया, यानी सहजता और सरलता से भक्ति के माध्यम से ईश्वर को प्राप्त करना नहीं चाहा। मैंने टेढ़ा मार्ग चुना। टेढ़ा मार्ग कौन सा, योग साधना का मार्ग। सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन। इंगला, पिंगला और सुषुम्ना 3 नाड़ियाँ होती हैं, जिन्हें योग साधना के माध्यम से जो व्यक्ति जागृत कर लेता है वह ईश्वर को प्राप्त कर लेता है, ऐसा माना जाता है। तो कवित्री कहती हैं कि मैंने योग साधना की मार्ग चुन ली और सुषुम सेतु पर खड़ी थी, यानी योग साधना को मैंने ईश्वर से मिलने के लिए पुल बनाया। पुल के ऊपर से होकर आदमी नदी पार कर जाता है, तो इसीलिए मैंने योग साधना को ईश्वर से मिलने के लिए पुल के रूप में इस्तेमाल करना चाहा, प्रयोग करना चाहा। लेकिन मेरे इसी प्रयास में बीत गया दिना, यानी दिन बीतने से मतलब यहाँ मेरी उम्र बीत गई, मेरी मृत्यु नज़दीक आ गई। और जब मेरी मृत्यु हुई तो वहाँ कहते हैं कि कोई मांस खून से सनी हुई नदी पड़ती है जिसका नाम है वैतरणी। उस नदी को पार कराने के लिए पुण्य कर्म की आवश्यकता होती है कि अपने जीवन में क्या पुण्य किए। अगर कोई पुण्य कार्य किया तो आसानी से आप उसको पार कर जाते हैं। तो अगली लाइन में कहती हैं कवि कि जेब टटोली कौड़ी न पाई। कौड़ी नहीं पाई, कौड़ी यानी पैसा रुपया, लेकिन वहाँ पैसा रुपया क्या होगा, तो वहाँ का पैसा रुपया अच्छे पुण्य कर्म होते हैं जीवन में जो आपने किए हों। तो कवित्री कहती है कि जेब टटोली कौड़ी न पाई, यानी मैंने अपनी जेब टटोली, यानी अपने पूरे जीवन को एक बार याद किया और फिर मैंने पाया कि मैंने तो जीवन में कोई पुण्य कर्म ही नहीं किया। तो इस पार कराने वाले, नदी पार कराने वाले माझी को मैं उतराई के रूप में क्या दूं। अब अगली पंक्ति को देखते हैं वाक्य की
कि थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर हिंदू क्या मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। इन पंक्तियों में कवयित्री ललित दत्त जी ने बताया है कि ईश्वर जो है सृष्टि के कण कण में व्याप्त है, वह सबके अंदर मौजूद है। इसीलिए चाहे व्यक्ति हिंदू हो या मुसलमान, ऐसा जानकर आपस में भेदभाव नहीं रखना चाहिए। हिंदू और मुसलमान समझकर आपस में भेदभाव नहीं करना चाहिए, जैसा कि आज हम सब करते हैं। लेकिन कवयित्री कहती हैं ऐसा होना नहीं चाहिए। तो अगर आप ज्ञानी हैं तो स्वयं को पहले समझिए, जानने का प्रयत्न कीजिए। अगर ज्ञानी व्यक्ति है तो उसे अपने अंदर झांक कर अपने आप को जानने का प्रयत्न करना चाहिए। क्यों? इसलिए कि वही है साहिब से पहचान। क्योंकि ईश्वर से मिलने का एकमात्र रास्ता यही है कि अपने आप को आप जान जाइए, समझ लीजिए।